Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 7th class we were discussing our 4th chapter. Name of the chapter is rational number. So we already solved I think 4 exercise already been done of this same chapter. Now we will move to our next exercise, and in this exercise we are going to discuss about the rational number एज डेसिमल्स. किसके बारे में बात करने वाले बच्चों अपन? रेशनल नंबर्स एज डेसिमल. रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हायर क्लासेस में भी हमेशा काम आएगी. देखो क्या होता है, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/2. बच्चों के एग्जाम्पल लेते हैं 5/2. एक एग्जाम्पल लेते हैं 10/4. लेट्स हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 10/3. ये सारे के सारे नंबर हमारे कैसे हैं बच्चों? रेशनल नंबर है, बिकॉज दीज नंबर्स आर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, जहाँ पे P और Q क्या है? हमारे इंटीजर्स है. बट यहाँ पे क्या टॉपिक है आपका? रेशनल नंबर एज डेसिमल. इट मीन्स अगर हम इनको आगे सिंप्लीफाई करें तो इनकी डेसिमल फॉर्म कैसे आती है. तो देखिए आप, जैसे बच्चों इफ़ यू डिवाइड 2 into 1 यू विल गेट 0.5. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2.5. यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? 2.5. बट जब आप 3 का डिवाइड करते हैं 10 में, बच्चों केयरफुली देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ देखिए 3 टाइम्स सर डिवाइड सिखा रहे होगा? नहीं बच्चों, 1 रिमाइंडर आ गया. क्या इसके आगे सोल्व हो रहा? नहीं. तो हम डेसिमल लगा के अगर सोल्व करते हैं देन वी विल पुट अनदर 0. अगेन 3 टाइम्स बच्चों डिवाइड होगा तो यहाँ कितना आएगा? 9. क्लियर है? फिर से बच्चों कितना रिमाइंडर आ गया? 1. फिर से 0 ले लो, 3 टाइम चला जाएगा. फिर कितना आएगा? 9. फिर से देखो क्या आ गया? 1, एक 0 और ले लो, फिर से आ गया 9. इट मीन्स बच्चों मैं यहाँ पे एक बार फिर 0 लूँगा तो हर बार मुझे रिमाइंडर सर 1 मिल रहा है, तो 0 लेते 10 हो रहा है, फिर वो 3 टाइम जा रहा है. तो तुम्हें लगेगा कभी ये नंबर हमारा टर्मिनेट होगा? नहीं होगा. टर्मिनेट मीन्स यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे आप 2 का डिवाइड करो 5 में, सर 2 टाइम तो कंप्लीट चला गया, 1 रिमाइंडर है, डेसिमल लगा दो सर, एक 0 और ले लो, तो कितने टाइम चला जाएगा सर? 5 टाइम. क्या यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है? नहीं आ रहा सर. जब रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब क्या? वो डिजिट डेसिमल के बाद में 1 डिजिट ही आ रहा है, उसके बाद में आगे थोड़ी आपको कोई क्वोशंट मिल रहा है. जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो क्वोशंट आता है हमारा उसके आगे सोल्व नहीं होगा. इट मीन्स वो हमारा नंबर टर्मिनेट हो गया. इट मीन्स आगे और भी कोई नंबर नहीं आएगा. टर्मिनेट होने का मतलब अब वो और आगे डिवाइड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर रिमाइंडर में क्या मिल गया बच्चों? 0. बट यहाँ पे देखो सर 3 के बाद में 3 आता ही जा रहा है और पता नहीं सर कितने बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम आएगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? डैश लिख दिया. तो इसका मतलब क्या होगा? 10/3 की वैल्यू क्या आएगी? 3.333 डैश. क्लियर है? बट सर अगर मैं क्या इसको ऐसे थोड़ी लिखूंगा, आप चाहे तो उस डिजिट के ऊपर बार लगा दीजिए. क्या लगा दीजिए? ये बार डिनोट करेगी कि आपका नंबर 3 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है. हो सकता है 2 डिजिट का सीक्वेंस आ रहा हो, जैसे ऐसा आ जाए किसी नंबर को डिवाइड करने पर 10.21, ऐसा भी आ सकता है. इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर 21 बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर बार लगा दो. तो जिनके नंबर बच्चों टर्मिनेट नहीं होते, तो ये जो डेसिमल फॉर्म्स आ रही है ये सब हमारी कैसी फॉर्म्स है बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्या बोलेंगे इसे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्यों? क्योंकि सर इनका क्वेश्चन टर्मिनेट हो चुका है, उसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा. पर बच्चों क्या यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? नो सर. इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. देखो इसका पूरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, बट अगर आपको पता हो तो कोई ना कोई डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट हो सकता है 2 डिजिट रिपीट हो, 10 डिजिट भी रिपीट होती है, मैं बताऊंगा अभी कैसे.
नॉन टर्मिनेटिंग पूरा नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वर्ड आप यूज कर सकते हो, और आप चाहें तो रिकरिंग वर्ड बच्चों आप यूज कर सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल ये कौन से होंगे? जो टर्मिनेट नहीं हो बट रिपीट भी होने चाहिए। बट बच्चों कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे मान लो 1.2132759 ये डैश डैश लगा हुआ आ गया, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, डैश डैश बता रहा है, बट सर यहाँ पे कोई सीक्वेंस भी रिपीट नहीं हो रहा, इन्हें सिर्फ हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। बट ये रेशनल नंबर नहीं होती, ये इरेशनल होता है। और हमारा टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर इज डेसिमल। इट मीन्स अ रेशनल नंबर विल हैव टू टाइप। विच टू टाइप्स? वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बच्चों जस्ट गिव मी 1 sec, लेट मी चेक द कैमरा फोकस। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। बच्चों इट मीन्स रेशनल नंबर्स के 2 टाइप्स हम लिख सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में आए तब। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हो आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा लिख सकते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पूरा लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप उसको, रिकरिंग भी लिख सकते हो। इट मीन्स वो बार बार रिपीट हो रहा है। बच्चों जैसे इसमें एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दो। 1/2, 3/2, 7/4, इनके डेसिमल हमेशा रिपीटिंग आएंगे, वो सॉरी टर्मिनेटिंग होंगे। यहाँ पे जैसे आपने लिखा भी 10/3, आप चाहते तो 1/3 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 20/6 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 22/7 भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे ये भी रेशनल नंबर है। और बच्चों ये भी कैसे नंबर है? हमारे रेशनल नंबर है। इज इट क्लियर? तो देखो सर आपने अभी बोला कि सर वो तो 1 डिजिट ही रिपीट हुआ, 1 से ज़्यादा कैसे रिपीट होता है? देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल लेके, जैसे बच्चों एक मैं एग्जाम्पल ले लूँ, और एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, अगर मैं 3 में 11 ऐसे लिख दूँ 3/11, इसका आंसर कितना आएगा? नहीं पता सर, चेक कर लेते हैं। इट मीन्स 11 का डिवाइड बच्चों किस में हो रहा है? 3 में। बच्चों नहीं जा रहा तो डेसिमल लगा लो, 1 0 लगा दो। सर 2 टाइम्स जा रहा है, 22 आएगा, माइनस करेंगे 8 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 लेंगे। 7 टाइम जाएगा, 77 आएगा बच्चों, यहाँ 3 आएगा, फिर 1 0 लेंगे। तो देखो वापस 3 0 आ गया। इट मीन्स अब वापस 2 टाइम जाएगा 22। अब देखो वापस 8 0 आएगा, तो वही सर 7 टाइम जाएगा, तो वापस 3 0। इट मीन्स यहाँ पे क्या सीक्वेंस रिपीट हो रहा है बच्चों? 0.272727 ये चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे डैश डैश लगा दो, या आप क्या लिख सकते थे इसको? 0.27। जो डिजिट्स रिपीट हो रही है यहाँ पे 2 डिजिट का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? बार पुट कर देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो हमारा और आंसर विल बी 0.27 बार। इज इट क्लियर? ठीक है, या आप इसको ऐसा लिख दें 0.272727 डैश डैश। देख लो यहाँ पे 2 डिजिट का सीक्वेंस रिपीट। क्या सर 2 डिजिट से भी ज़्यादा रिपीट हो सकती है क्या? यस बच्चों, आपका होमवर्क है, आप 1/17 की वैल्यू निकालें। मीन्स 17 का डिवाइड बच्चों आप 1 में करें, आपको पता चलेगा कि 16 डिजिट बाद डिजिट रिपीट हो रही है, बार 16 डिजिट पे आएगा। 5 to 6 डिजिट का तो एग्जाम्पल मैं आपको लेके ही बताता हूँ, देखिए कैसे। बच्चों देखो हम वैल्यू निकालते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे 22/7 निकाल लेते हैं। बच्चों 7 का डिवाइड देखो 22 में करो। क्वेश्चन ही पूछ रहा है
कि विच टाइप ऑफ डेसिमल इज दिस, कौन सा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो 7 का डिवाइड 22 में 3 टाइम गया सर, 1 रिमाइंडर आ गया, डेसिमल लगा लो, यहाँ 0 दे दो, फिर 1 टाइम जा रहा है सर, 3 0 आ गया। 7 का डिवाइड 30 में 4 टाइम जा रहा है सर, 28 बच्चों, 2 रिमाइंडर आ गया, 20 में 7 का डिवाइड 2 टाइम जा रहा है, 14 आ गया बच्चों, यहाँ 6 रिमाइंडर आ गया 0, 8 टाइम जा रहा है बच्चों, 56 कितना आ जाएगा 40 बच्चों। 7 का डिवाइड 40 में अगर आप करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 35। देख लीजिए 5 रिमाइंडर आ गया बट एक 0 और ले लेंगे तो इस बार 7 टाइम जाएगा 49। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1 रिमाइंडर आ गया और 1 रिमाइंडर कहाँ था, यहाँ पे था। तो देख लो वापस 10 आप डिवाइड करो, 7 का 1 टाइम जाएगा सर, 3 0 आएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, फिर देखो इसको आगे कर देता हूँ 30/28, देखो 2 0, तो 2 0 में कितने बार जाएगा सर, 2 टाइम जाएगा, 14 6 0 सर, 8 टाइम जाएगा, 56 4 0 सर, 5 टाइम जाएगा, 35 सर, 5 0 7 टाइम जाएगा, 49 बच्चों वापस 1 आ रहा है। इट मीन्स अब वापस यही सीक्वेंस रिपीट होगी, कौन सी 1 4 2 8 5 7, फिर यही सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी। इट मीन्स ये कौन सा नंबर हो रहा है, देखो यहाँ पे कितने डिजिट का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है बच्चों, 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, देख लो ये 6 डिजिट सेम सीक्वेंस में वापस आ रही, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। इज इट क्लियर? इट मीन्स में क्या लिख सकता हूँ 22/7 को 3.142857, यहाँ पे बार लगेगी बच्चों। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ, कौन सा डेसिमल हुआ बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम हमारी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं और उस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर। सिर्फ बोला कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। जैसे क्वेश्चन है आपका 15/8, तो बच्चों वही आपको सिंपल मेथड है, डिवीजन मेथड से कर लो, या कई बच्चे इसे शॉर्ट में बिना लिखे भी बता देते। जैसे 1 टाइम गया 8 आ गया बच्चों, कितना आएगा 7, डेसिमल लगा दो 0 ले लो, 8 टाइम गया 64 आ जाएगा बच्चों, फिर 60 आ जाएगा। क्लियर है? तो 60 में कितने टाइम गया 7 टाइम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 56, 4 आया फिर 0 ले लिया, 5 टाइम चला जाएगा 40। तो बच्चों जब रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स हमारा कैसा डेसिमल हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। पूछा नहीं है इसका नाम बताइए, बट आप बता सकते हैं। इट मीन्स 15/8 का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, वैल्यू ऑफ 15/8 विल बी 1.875। एंड विच टाइप ऑफ डेसिमल इज दिस? सर रेशनल नंबर है बट उसका टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व और सेकेंड नंबर, दैट इज 23/10। 23/10। जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड बच्चों, ध्यान दो। सेकेंड पार्ट इज 23, सो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों जब 10 से डिवाइड करना होता है सबसे सिंपल है, एक 0 आ रहा है, इट मीन्स यूनिट डिजिट से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। बच्चों ये भी पूरा टर्मिनेट हो गया, इसको भी बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट देखो बच्चों क्या कर रहा है, 3/16। इट मीन्स हमें क्या करना है, अरे बच्चों हमें क्या करना है, 3 में 16 का डिवाइड करना है। तो देखिए
एक बार भी नहीं जा रहा सर, 0 लीजिए आप, डेसिमल लगाइए, ठीक है। कितने टाइम गया, 1 टाइम, 16 आएगा बच्चों। यहाँ कितना आएगा, 14, 0 ले लो फिर से, ठीक है। बच्चों ध्यान दो कितने टाइम जा रहा है, 8 टाइम जा रहा है सर, 8 टाइम जाएगा। अरे 16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 128 आएगा ना। 8 6 या 48, 8 1 जा 8 और 4, 128 आ गया बच्चों। ध्यान दो यहाँ पे कितना आएगा, अब 12 है, आप एक 0 और लगा लो, ठीक है। अब बच्चों आपका 7 टाइम डिवाइड होगा, जब 7 टाइम डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा, 42, 7 1 जा 112 आएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका 8 रिमाइंडर बच रहा, आप एक 0 और लेंगे, 80, 16 80 में 5 टाइम डिवाइड होगा, 80, नाउ रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स बच्चों 3/16 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.1875। एंड विच टाइप ऑफ रेशनल नंबर इज दिस, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर बच्चों? वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सोल्व इन दिस, आई थिंक मोर देन वन। 1 इज 45/2 बच्चों, 2 का डिवाइड सिंपली हो रहा है 22.5, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक पार्ट में और सोल्व कर देता हूं बच्चों, वो है 19/11। तो 11 का आप डिवाइड करेंगे बच्चों 19 में, तो देखो 1 टाइम गया 11। इज इट क्लियर बच्चों? माइनस कीजिए आप, यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, डेसिमल लगा दीजिए, 0 ले लीजिए, 7 टाइम डिवाइड होगा 77 बच्चों, 30, ठीक है। 30 में सर 2 टाइम डिवाइड होगा 22 सर, 80, ठीक है। वापस देखो वो नंबर आ रहा है यहाँ पे 80 वापस आ गया, इट मीन सर वापस ये 7 टाइम जाएगा 77 सर, 3 आ गया वापस, 3022, फिर वापस बच्चों 8 आ जाएगा। तो 8 रिमाइंडर के केस में यही आएगा 727272 डेज। इट मीन्स 19/11 का जो वैल्यू आएगा 1.7272 डेज। विच टाइप ऑफ डेसिमल इज दिस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और इट कैन बी रिटन एज इन द बार फॉर्म 1.72 बार। In this video, we already solved question related to how you will find a decimal and which type of decimal. Either decimal will be type of terminating or will be type of non-terminating repeating, or you may say recurring instead of repeating. In next video, we will solve some more remaining question of this same exercise. Till then, bachcho, thank you. Have a nice day.